काफी प्रसिद्ध है। तुकाराम महाराज जी के जीवन के लिए उन्होंने एक बार अपने सभी सहायता को छोड़कर अकेले जीवन जीने का प्रयास किया था। तो चलिए अगले प्रसंग के दौरान हम जानते हैं कि तुकाराम महाराज जी ने अपना जीवन कैसे जिया। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द नेक्स्ट परफॉर्मेंस। उनका कहे ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पहले आप आराम से बैठिए, फिर सुनाता हूँ। अजी अब क्या बताऊँ आपको, आप यहाँ नहीं थे तो बहुत पाप बढ़ गए। इसका जिम्मेदार कौन है बताओ मुझे, मैं उसे दंड दूंगा। अजी बोलने के लिए तो गांव के भोले भाले लोग उसे संत कहते हैं, लेकिन उसका असली काम तो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाना है। ध्यान नहीं दिया तो अगल बगल बहुत पाप मच जाएगा। कौन है ये जो सभी को बेवकूफ बना रहा है? देहू का वो तुकाराम, वो निचली जाति का होते हुए भी उसने अभंग लिखे, भक्ति का अर्थ बताता है जो पाप है। सालू वालो, मैं ये बिल्कुल चलने नहीं दूंगा। अभी क्या अभी उस तुकाराम को यहीं पे बुलवा लो। सही है, अब तुकाराम के अभंगों पर पाबंदी लगाने के बगैर काम नहीं चलेगा। अभी बुलाता हूँ उसे यहाँ। फिर भी तुम भक्ति के बारे में झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। इतने सालों से चले आ रहे ज्ञान पर केवल हम जैसे पंडितों का अधिकार है, इसलिए जो तुम कर रहे हो वो बंद कर दो। मेरे हाथों होने वाली ईश्वर की सेवा गलत है ये मैं नहीं जानता था। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तुम आज से अभंग और कीर्तन बंद कर दो। ठीक है भूदेव, लेकिन मैंने आज तक लिखे हुए अभंगों का क्या करूँ? उन्हें तुम खुद अपने हाथों से नदी में बहा देना। सही कहा ना? सही कहा। अभंग गाते हैं तब हम बहुत खुश होते हैं। मेरे विट्ठल ने मुझे सिखाया है कि बड़ों की बात हमेशा सुननी चाहिए, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। तुकाराम के आंखों में आंसू थे और उन्होंने अपनी सारी गाथा नदी में डुबोई। उनकी पत्नी, सारे गांव वाले साश्रु भरे नयने से वो गाथाएं डूबते हुए देखते हैं, लेकिन तुकाराम उसी नदी किनारे बैठ के विट्ठल का नाम जपते रहते हैं। उनकी पत्नी भी उनके साथ नदी के किनारे बैठी रहती है।